दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी घुटना में दर्द, सब होता रहता है। तो क्या करें, चिंतित हो गए। तो बोले कि आप रोज योग करेंगे कि सब ठीक हो जाएगा, कोई दवा की जरूरत नहीं। माननीय प्रधानमंत्री ने इस योजना को शुरू किया है और उन्होंने जो है अभी तक 40 साल का रिपोर्ट है कि 40 करोड़ योग की बात करें तो योग में भी हमें सबसे पहला जो हमारा नियम है वो यम है। और हरित जो हरियाली है, जो हमारा पर्यावरण है, वो भी पोषण करने का ही काम करता है। हम उसके आप रक्षा कीजिए। जितने वृक्ष हैं योग जो एक प्राचीन अभ्यास होता है जो न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में फायदेमंद है बल्कि पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता और सम्मान को भी बढ़ावा देता है। एक सामंजस्यपूर्ण जीवन देती है, दुखों को नाश करने की कला और देती है, हमारे अंदर शांति सामंजस्य लाने की व्यवस्था देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम न्यूज़ और मैं हूं ओम वर्मा। दिनांक 18 जून को सत्यानंद योगा एवं आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से मोतिहारी के आयुर्वेदिक कॉलेज में बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम योग इवेंट के माध्यम से बहुत सारे यहाँ पे कार्य किए गए। 100 से अधिक पौधे रोपे गए और वो अलग अलग जो है सो आयुर्वेदिक औषधियों से संबंधित पौधे थे जो कि कहीं ना कहीं जाकर मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ देते हैं। इतनी बड़ी संख्या में वक्ताओं ने हिस्सा लिया और सबने योग और आयुर्वेद से इतने प्रभावित थे कि बहुत अच्छे अपने विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि हमारा देश योग और आयुर्वेद के प्रति बढ़ावा दे। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश भर में काफ़ी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पूरा जज्बा है एक पूरे देश में, योग ही योग है अपने देश में। हमें लगता है कि धीरे धीरे हमारा देश विश्व गुरु की तरफ से बढ़ रहा है, जो कि ज्ञान के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी पूरी दुनिया को मुहैया कराएगा। मैं आप बताना चाहूँगा कि हमारा देश जो है इतने बड़े बड़े योगाचार्यों और इतने बड़े बड़े योग शिक्षकों को तैयार कर रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या में हम दुनिया को योग शिक्षकों की आपूर्ति कर सकते हैं। योग शिक्षक पूरी दुनिया में देश का, अपने हिंदुस्तान का तो डंका बजाएंगे ही योग्यता के क्षेत्र में, उसी प्रकार से पूरी दुनिया को अपनी एक दिशा भी देंगे। आइए देखते हैं। उसकी आप रक्षा कीजिए। जितने वृक्ष हैं जो बड़े पेड़ हैं वो आपको 24 आवर्स ऑक्सीजन देते रहते हैं और जिसकी बताइए इसके संदर्भ में थोड़ी सी मैं ज़्यादा नहीं कुछ साइंटिफिक तथ्य देना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी क्यों योजना को लागू किया। तो हमने तय किया कि हम एक पेड़ लगाएंगे, लेकिन उसमें गिबेलियन बांस का लगवा देंगे, चाहे ईंटा से घिरवा देंगे। और हमने ये काम किया और कचहरी चौक से बोलवा चौक के बीच लगभग 100 पेड़ जो हम लगवाए वो आज जीवित है। हम लोगों को ये संकल्प लेना है कि हम जितना ही पेड़ लगाए उतना घेराबंदी और गिबेलियर के साथ लगाए। कभी कमर में दर्द, कभी घुटना में दर्द, सब होता रहता है। तो हम सर क्या करें, चिंतित हो गए। तो बोले कि आप रोज योग करेंगे ये सब ठीक हो जाएगा, कोई दवा की जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि सर इनके नेतृत्व में हम 3-4 महीना 5 महीना लगातार योग वहाँ सीख लिए। माने जो टेक्निक सीखा हम सीख लिए। अब रोज सुबह हम योग करते हैं और उसका असर ये हुआ सर कि हम सवेरे 5 बजे से 12 बजे रात तक
जनता की सेवा कर पाते हैं। ये वीरेंद्र संतोष का देश है। और अपने जीवन को केवल सकारात्मक विचार और चर्चा में लगावे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमें भारत दुनिया में 11वें नंबर का अर्थव्यवस्था वाला देश था और आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम 4थे नंबर पर आ गए। अब जापान भी भारत से पीछे हो गया है आर्थिक दृष्टिकोण से। हम कितना तरक्की किए हैं? 400 करोड़ सीवरेज के लिए और 150 करोड़ एसटीपी के लिए। सीवरेज तो हो गया पाइप, नाला 187 किलोमीटर नाला है पूरे मोतिहारी शहर में, जिसके लिए पैसा आ गया 400 करोड़। 159 करोड़ आ रहा है 4 एसटीपी के लिए। एसटीपी मतलब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। एक बनेगा आपका प्राइवेट बस स्टैंड के पास, एक बनेगा मिस्कॉट में, एक बनेगा बैलखाना राजा बाजार जज क्वार्टर लोग के पास पीछे, और एक बनेगा छतौनी जो अनाथालय है चीनी मिल के पास। तो 4 कोना पर सारा सीवरेज का पानी उसमें जाएगा, वहां से पानी साफ होगा और वो पानी जाएगा मोतीझील में। तो ये जो पेड़ है जो जिसको हम लोग सहजन देहात की भाषा में सहजन बोलते हैं, आयुर्वेद में भी इसको सहजन बोलते हैं, और मॉडर्न में इसका जो है वो मोरिंगा। दिखाइएगा सहजन को अच्छे से दिखाइएगा, इसकी पहचान क्या है, सहजन का ये पौधा कैसा होता है। अच्छा ये बताइए, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा कि ये सहजन का पौधा जो आप लगा रहे हैं तो ये कितने दिन में तैयार होगा? इसके लिए कम से कम 4 से 5 वर्ष लगेगा। 5 वर्ष इसका लगेगा। जो एक औसतन आकार में इसका ये लंबा होता है, हाँ फल देने लगेगा। 4 से 5 वर्षों में। 5 वर्षों तक आप इसको पानी देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल पानी देंगे। इसकी संरक्षण कितना दिन आके चेक करिएगा? हम लोग तो प्रतिदिन यहाँ आते हैं, प्रतिदिन हम लोग इसको देखेंगे, पानी डालिएगा। बिल्कुल पक्का। सबको यकीन दिला रहे हैं? सबको यकीन दिला रहे हैं और सबका आह्वान भी कर रहे हैं। जब हो जाएगा, जब हम लोग 5 वर्ष के बाद यहाँ आएंगे तो इसका फल खिलाएंगे? श्योर पक्का। अच्छा, इसका फल खाने से जो है हमें फायदा क्या मिलेगा? इसमें सारे एंटीऑक्सीडेंट जितने भी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, सेलेनियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक वगैरह सारे इसमें पाए जाते हैं। मल्टीविटामिन्स के भी इसमें सोर्सेस होता है, विटामिन B12 वगैरह मिलता है, विटामिन B6 का ये सोर्स है। इसके अलावा इसका एक एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी होता है। अगर इसके फल को साल में 1 बार खाया जाए तो व्यक्ति को कैंसर होने की किसी भी संभावना से दूर किया जा सकता है। और अगर हो जाए किसी को कैंसर तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसका रोकथाम नहीं है इसके द्वारा उसको भविष्य में ना हो। अच्छा, यह नहीं हो, आप पहले से इसको जो है सेट कर लीजिए अपने बॉडी को कि हमको ये हो ही ना, तो हम इस सहजन का फल खाएं। बिल्कुल जी। सहजन चूंकि हम आयुर्वेद का जो सिद्धांत है कि स्वास्थ्य संरक्षण व आतुर विकार का। तो और किन किन बीमारियों में फायदेमंद है? ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के सबसे पर अगर आपकी इम्यूनिटी है तो आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो किसी तरह का, तो हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने में विचार करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहे, रोगों की किसी तरह की संभावना न हो। यदि हम किसी कारण से बीमार बन गए हैं, इसका सेवन करके इसका जो ट्रेस एलिमेंट्स और जो विटामिन का सोर्सेस है, इसका लाभ हम लोग लेके हम लोग शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं और चिरकाल तक हम लोग आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग निश्चिंत रहे कि 5 वर्ष बाद बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ जो है सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम डॉक्टर नरेंद्र कुमार हुआ जी, मैं सत्यानंद योग आयुर्वेद रिसर्च सेंटर के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी। और हम लोग जो है सो आज वृक्षारोपण काम कर रहे हैं जो जी हरित योग जो कार्यक्रम है आज, उसके अवसर पर हम लोग। अच्छा, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का पौधा लगा रहे हैं। जी। लेकिन आप ये जो है किस टाइप का पौधा लगा रहे हैं? हम जो है सो लगा रहे हैं, ये समी का पेड़ है। ये एक तरह से देखा जाए तो दैविक रूप में इसको स्वीकृति दी गई है कि इसको यदि निकासी के दाहिने साइड में लगा करके और यदि आप प्रतिदिन इसको देख करके निकलते हैं तो आपका कोई भी काम जो है सो शुभ होता है और औषधीय रूप में, मतलब कि आपका दिन बनाता है। जी, दिन बनाता है कि किसी भी कार्य को संपादित करने निकलते हैं तो वह आपका शुभ दिन माना जाता है और वह शुभ दिन होता है। इसके पत्ते को भी हम लोग लेकर के और शुभ यात्रा में निकलते हैं तो वो भी जो है सो अच्छा शुभ काम करता है, क्योंकि हम लोगों को दैविक और भौतिक 3 प्रकार से चिकित्सा है, तो चिकित्सा दृष्टिकोण से भी इसको शुभ माना गया। अच्छा,
जी निगेटिविटी को भी, ऊर्जा को भी ये भगाता हाँ है, जी ऐसा मैंने कहीं सुना है। जी सुना है, ये सत्य है। यहाँ लोग बता भी रहे हैं। जी नेगेटिव ऊर्जा को जो है सो ये भगाता है और पॉजिटिव ऊर्जा जो है सो आपके शरीर के अंतर्गत मनोह स्रोत में वह विकसित करता है। ये किसी आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसी प्रकार के इलाज में? जी आयुर्वेदिक दवाओं के अंतर्गत, मानसिक रोग के अंतर्गत जी इसके पत्ते को जो है हम लोग। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, आपका परिचय? असिस्टेंट प्रोफेसर सत्यानंद योग आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान मोतिहारी। ये नीम का पौधा है। आज वर्तमान समय में नीम का बहुत महत्व है। नीम का पौधा जो है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी और सैकड़ों चर्म रोगों में काम करता है। यह औषधि रामबाण औषधि है। इसका पौधा अगर अपने घर के आसपास, अपने कार्यालय के आसपास लगाया जाए तो किसी तरह का व्याधि उस घर में नहीं आएगा। हाँ, और विशेषकर चर्म रोग तो किसी को नहीं होगा। हम लोग अगर नीम के आसपास रहें, नीम के पौधा का हवा लें, नीम के पत्ती का सेवन करें, यह मधुमेह के लिए भी रामबाण है। इसका अगर हम पत्ता चैत के महीने में ले तो औषधि के रूप में ले, सुबह खाली पेट ले। देशवासियों से मेरा आग्रह होगा कि आप अपने अपने घर के आसपास, अपने बगीचे में, अपने उद्यान में एक नीम का पौधा जरूर लगाएं। नीम का पौधा लगाने से हमारा वातावरण शुद्ध होगा। डॉक्टर ब्रजेश्वर मिश्र, निदेशक सत्यानंद योग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी। ये जो पौधा है, ये हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के पौधे लगा रहे हैं। ये कौन सा पौधा है? ये है पिपली है। इसको नाम, बोटानिकल नेम जो है तो पीपल लंगम कहा जाता है। ये बहुत लाभकारी है और ये त्रिकटु में इसका प्रयोग होता है। दूसरा है वर्धमान पिपली में प्रयोग इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए इम्यूनोमोलेटल ड्रग में भी है। और इसको रसायन द्रव्य जरा व्याधि विनाशनम तद रसायनम, वृद्धावस्था में जनित रोग होता है, इसका भी यदि हम फल का चूर्ण प्रयोग करें तो विशेष लाभ होता है। इसके चूर्ण को, इसके जड़ को हम पिपरामूल कहते हैं। वो भी एक औषधीय द्रव्य है जो ये पंचकूल में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जो मैंने खांसी में भी और चाय के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। चाय रूप में देखिए, आप लोगों को भी चाय अगर पीना हो हमारे दर्शकों को, तो आप इसका जो है सो कैसे चाय चाय तो पंचकुल फांट बनाकर, जैसे एक कप क्या किया जाए कि एक कप पानी को उबाल दीजिए और उसमें थोड़ी सी इसकी जड़ के चूर्ण डाल दिया जाए और तुरंत निकाल दिया जाए, चल, और तब उसको पिया जाए। स्वाद भी उसका अच्छा होता है। मैंने हाँ, कटु रहेगा, रस में कटु, अच्छा रस में कटु है, ब्रिज भी इसका उष्ण है और ये बात पित्त कफ शामक भी है और कुछ लोगों ने त्रिदोष शामक भी माना है। अच्छा, मान लिया कि किन्हीं लोगों के, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं हमारे जो भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों में जगह भी होती है जी, क्या गमले में भी इसको लगा सकते हैं? हाँ, लगा, इस छायादार में लगता है जहाँ पानी की जरूरत हो और ये लतरने वाला है। देखिए, इसको गमले में भी लगा किसी प्लांट फिर से बताइएगा नाम। इसको पीपल, इसका नाम है पिपली, पीपल लॉन्गम उसका नाम बोलते हैं। इसको अगर प्राप्त करना हो, हाँ, तो हम कैसे, हमारे किसी दर्शक को प्राप्त करना वो हो, तो अगर मुझे प्राप्त करना हाँ, तो मिल जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ उपलब्ध है। यहाँ हम उसका बीज भी रोपण करते हैं और इसके प्लांट भी तैयार करते हैं। अगर किसी को चाहिए तो आप तो मिल सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। गमले में भी लग जाएगा? गमले में लग जाएगा और उसके ये कागज स्तंभ देना होगा कि लतर सके। जिस प्रकार फल हम लगाते हैं कि लोका वगैरह लगाते हैं, उस तरीके से देना होगा ताकि लतर जाए। फिर तो आसान है घर में लगा। हाँ, घर में आसान घर में लगा के हम इसका प्रयोग एक आम व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसके फल यदि है इसको पाउडर कर ले या दूध में इसका उबाल कर पी ले या उसको चूर्ण बनाकर खा ले। क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम इसका जो पत्ता है उसको लेके इस्तेमाल करके, क्योंकि उसमें ज्यादा काम नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं, इसका सरस भी ले सकते हैं। मेरे श्वास काश में खांसी है या सर्दी है या इन्फ्लुएंजा यदि है, काढ़ा बना भी सकते हैं, काढ़ा भी बना सकते हैं। उसमें उसको फायदा हो, इसका कोई साइड इफेक्ट ना, कोई साइड इफेक्ट, कोई साइड। तो देखिए, बहुत अच्छी चीज है दर्शकों, आप भी चाहें तो यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज है, यहाँ संस्थान है, सर से संपर्क करके डॉक्टर ब्रजेश्वर मिश्र आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये मैंने ऑप्शन आपको दिया है। तो ये बहुत अच्छा पौधा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं भी आज यहाँ से लेके जाऊँ।